नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किए थे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स, मींस की जिन मेथड्स को हम स्ट्रिंग के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमने स्ट्रिंग के बारे में देखा था कि स्ट्रिंग होती क्या है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के ऊपर। सो बेसिकली जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है वो लिस्ट स्लाइसिंग की तरह ही है। बेसिकली अगर हमने एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को निकालना है तो वो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद के साथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास एक चीनी का डब्बा है। अब जो चीनी का डब्बा है वो बेसिकली पूरी स्ट्रिंग है, और आपने एक चाय का कप बनाने के लिए उस चीनी के डब्बे में से कुछ चीनी निकालनी है। अब जो आप चीनी निकालोगे वो बेसिकली सब स्ट्रिंग है, मीन्स कि एक चीनी के डब्बे में से, एक पूरी स्ट्रिंग में से हमने कुछ चीनी निकालनी है। अब वो चीनी बेसिकली सब स्ट्रिंग हम कैसे निकालते हैं, को निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग को। मैं होप करता हूं कि एग्जांपल के साथ आपको स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि स्लाइसिंग बेसिकली हम करते कैसे हैं। तो जैसे हमने लिस्ट स्लाइसिंग को डिस्कस किया था, वैसे ही हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को भी डिस्कस करेंगे। सो स्लाइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को कैसे हम साइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंटेक्स है, सबसे पहले आपने राइट करना है स्ट्रिंग का नेम, मींस की स्ट्रिंग किस वेरिएबल में स्टोर है उस वेरिएबल का नेम। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना है, और सबसे पहले आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कि आपने उस सब स्ट्रिंग को निकालना स्टार्ट किस इंडेक्स से करना है। और उसके बाद आपका कॉलन होगा, और कॉलन के बाद आपका होगा एंडिंग पॉइंट, मींस की कहां तक आपने जाना है। लेकिन ये जो एंडिंग पॉइंट है ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, मींस की जो हमारा सब स्ट्रिंग है वो एंडिंग -1 तक ही निकलेगा। इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इसके बाद अब ये जो फील्ड है, ये थर्ड फील्ड, ये बेसिकली ऑप्शनल है, और ये है स्टेप साइज। और यहां पर आपने अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद कर देना है। सो कुछ इस सिंटेक्स के साथ हम स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको स्ट्रिंग की जो स्लाइसिंग है उसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग यहां पर बना लेते हैं। सो स्ट्रिंग में डेटा होगा जीत कोड। अब यहाँ पर हमने इस स्ट्रिंग में अपने चैनल का नेम स्टोर करवा दिया है। सो अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एस को प्रिंट कराऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल का नेम आ रहा है जीत कोड। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। सो जो हमारे पास चीनी है वो बेसिकली एस वेरिएबल में है, मींस की जो हमारा चीनी का डब्बा है वो एस वेरिएबल है, और हमने इसमें से चीनी निकालनी है, मींस की हमने सब स्ट्रिंग निकालनी है। सो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम सिंटेक्स वाइज, और अब हम यहाँ पर राइट करेंगे कि स्टार्टिंग कहां से होगी हमारी सब स्ट्रिंग की। सो हम चाहते हैं कि 0th इंडेक्स वाली वैल्यू हमारी सब स्ट्रिंग में ना आए, हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो फर्स्ट इंडेक्स से। और इसके बाद हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर राइट कर दिया है। अब हमने राइट करना है एंडिंग पॉइंट। सो एंडिंग पॉइंट में यहाँ पर 5 इंडेक्स एंटर कर दूंगा और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि एस जो स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी, और 5-1 मीन्स की 4th इंडेक्स तक जितने भी करेक्टर हैं उन सभी की एक स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी आउटपुट में। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ITCO एक स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग आ चुकी है। सो ये जो स्लाइसिंग है ये कैसे हुई है, सबसे पहले ये स्लाइसिंग फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुई है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमने यहाँ पर एंडिंग पॉइंट दिया था 5। सो मैंने आपको पहले बताया कि जो एंडिंग पॉइंट है उससे एक कम तक हमारी जो स्लाइसिंग है वो होती है। सो ये थी एक एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को हम स्टेप साइज के साथ भी डिस्कस करते हैं। सो यहां पर हमने राइट कर दिया 2। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा था कि सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू, फिर उस फर्स्ट इंडेक्स को एक के साथ इंक्रीमेंट कर दिया जाता था, मींस की 1 + 1 2, फिर सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू, फिर 2 + 1 3, फिर थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू। लेकिन अब मैंने यहां पर क्या कर दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो, यहां पर मैंने स्टेप साइज भी राइट कर दिया है, मींस की 1 + 2 हो जाएगा 3। अब फर्स्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा वो आएगा थर्ड इंडेक्स वाला। अब जब मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओनली 2 ही कैरेक्टर आए हैं इस सब स्ट्रिंग में। सबसे पहला है आई और उसके बाद है सी। अब ये कैसे आया सबसे पहले देख लेते हैं। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, मींस की फर्स्ट इंडेक्स से हमारी जो स्लाइसिंग है वो स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है आई। अब आई के बाद इसका इंडेक्स था 1। अब यहां पर हमने स्टेप साइज दे दिया है 2। सो 1 + 2 हो गया 3। अब जो सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू है जो कि टी है उसको ये स्किप कर देगा और सीधा थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। सो इसीलिए यहां पर आई और
C हमारे पास करेक्टर आए हैं, और थर्ड के बाद अगर हम 3+2 करते हैं तो 5 आता है, लेकिन इस स्लाइस का जो एंडिंग पॉइंट था वो ओनली 4 ही था। क्योंकि हमने 5 राइट किया है तो हमारी जो स्लाइसिंग है वो 4 तक ही होगी, मींस की 4th इंडेक्स तक ही होगी। इसीलिए यहां पर I और C दो करेक्टर आ चुके हैं हमारे सब स्ट्रिंग में। सो ऐसे आप स्लाइसिंग को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझना है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये प्रैक्टिस का ही कंसेप्ट है। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि ये काम कैसे करती है, लेकिन आपका काम ये है कि आपने इस स्लाइसिंग कंसेप्ट को प्रैक्टिस जरूर करना है अपने आइडियली शेल के ऊपर। तो अब हमने जो इंडेक्स है उसके साथ तो देख लिया कि ये स्लाइसिंग काम कैसे करती है। अब हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं नेगेटिव इंडेक्स को भी। नेगेटिव इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? वो स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो जीत कोड का एट द एंड ई है उसका नेगेटिव इंडेक्स है -1, और जो इस जीत कोड का जे है मींस की फर्स्ट करेक्टर है उसका इंडेक्स है -7। तो अब हम नेगेटिव इंडेक्स के साथ स्लाइसिंग को परफॉर्म करते हैं। तो सिंपली सिंटैक्स वही है, सबसे पहले स्ट्रिंग के वेरिएबल का नेम, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा अब है -1, क्योंकि हमने एट द एंड नेगेटिव इंडेक्स को यूज करना है। अब ये जो स्लाइसिंग है ये -1 से स्टार्ट होगी, और यहां पर हमने कॉलन के बाद लगाना है एंडिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट हमने यहां पर दे दिया है 0, मींस की जो 0th इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वहां तक जाना है, लेकिन 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। तो यहां पर हमने स्टेप साइज भी -1 देना है, क्योंकि -1 और -1 होता है -2, इसीलिए हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में यहां पर स्लाइस कर पाएंगे। तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है, लेकिन जो फर्स्ट करेक्टर जे है जो कि 0th इंडेक्स के ऊपर है वो यहां पर हमारी सब स्ट्रिंग में नहीं आया। तो सबसे पहले करेक्टर आया EDOCT और I। अब अगर हमने स्लाइसिंग के थ्रू ही अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है कि आपने जो पहले दो कॉलम्स है वो एज इट इज ही लगा देने हैं। आपने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देना, आपने कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं देना, बस एट द एंड आपने स्टेप साइज यहां पर राइट कर देना है -1। अब स्टेप साइज -1 देने का मतलब ये है कि आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो जैसे मैं यहां पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ चुका है EDOCTIJ, मींस की रिवर्स ऑर्डर में जो हमारी स्ट्रिंग थी वो यहां पर स्लाइस हो चुकी है। अब अगर आप स्लाइसिंग के थ्रू किसी स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं मींस की सीरियल ऑर्डर में ही, तो आपने सिंपली -1 को हटा देना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 कॉलम्स लगा देने हैं। सो यहां पर आपके पास जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सो ये जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कंसेप्ट है ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट सिंपल इंडेक्स के साथ भी बता दिया कि कैसे आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, और नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी आपको बता दिया, और रिवर्स ऑर्डर में हमने कैसे अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है इसके बारे में भी आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहां से फर्स्ट वीडियो से अपनी पाइथन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।